23 से पढ़वा। लूत के स्वर्ग निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंभा बन गया। तो पहली बात तो क्या थी, उन्होंने मतलब उस सदोम को क्या करना था, छोड़ना था, निकलकर भागना था उधर से। और भागना ही सिर्फ नहीं था बल्कि क्या भी नहीं करना, पीछे मुड़कर उसकी तरफ क्या भी नहीं करना, देखना भी नहीं है। मतलब परमेश्वर देखो अपने स्वभाव को क्या कर दे रहा है, प्रकट कर दे रहा है। और पाप के प्रति जो परमेश्वर का न्याय है, भले ही परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, सारे जगत से प्यार करता है, परंतु जब बात आती है न्याय करने की, जब बात आती है पाप के ऊपर सजा की, तो फिर परमेश्वर क्या नहीं कर रहा, थोड़ी सी भी छूट नहीं देता। तो परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या बरसाई, आग और गंधक बरसाकर पूरे नगर को क्या कर दिया, नाश कर दिया। और तो यीशु ने कहा था जैसे नूह के दिन थे, जैसे लूत के दिन थे, ऐसे ही समय होगा जब यीशु बादलों पर आएगा। और हम उन्हीं दिनों में क्या कर रहे हैं, समय रह रहे हैं। तो हमें भी मतलब इस वर्तमान संसार से हमें भी क्या करना है, मतलब अगर संसार में से अगर अभी निकले नहीं है, वही तो चीज देख रहे थे, संसार में से लूत सदोम और मोरा में से निकलने का मतलब क्या है। जब एक व्यक्ति क्या करता है, संसार से अलग होता है, यानी कि बपतिस्मा हमें क्या करता है, उस सदोम से अलग करता है, संसार से हमें क्या करता है, पाप के देश से हमें क्या करता है, अलग करता है, जिस पर न्याय आने वाला है, जिस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। ठीक है ना। तो इस करके प्रभु ने कहा कि लूत की पत्नी को क्या करो, स्मरण करो। लूत की पत्नी को क्या स्मरण करें, उसने पीछे मुड़कर क्या किया, देखा। यानी कि एक बार यीशु मसीह के पीछे चलने लगे तो फिर बार बार पीछे की तरफ क्या नहीं, संसार की तरफ, लोगों की तरफ। क्योंकि आजकल ज्यादातर चिंता यही रहती है, संसार क्या कहेगा। आजकल ज्यादा चिंता, इसलिए प्रभु ने उदाहरण भी दिया 4 प्रकार की जमीन का। पहली प्रकार की जमीन क्या है, मार्ग के किनारे की है। और दूसरे प्रकार की जमीन क्या है, वो झाड़ियों की जमीन है। तीसरी है पथरीली, यानी कि इनमें अलग अलग वो बता रखा प्रभु ने, संसार की चिंता, अन्य अन्य वस्तुओं का लोभ, या मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो मतलब संसार की चिंता, मतलब अगर ये चीजें हैं ना तो कभी भी क्या नहीं आएगा, फल आएगा नहीं आएगा। यानी कि वो बीज क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्योंकि जमीन क्या नहीं है, अब मन क्या नहीं है, जीवन क्या नहीं है, हृदय क्या नहीं है, तैयार नहीं है। परंतु जो जमीन अच्छी है, लिखा है जो भले और उत्तम मन में संभाले, इस वचन को जो क्या करता है, संभाले रखते हैं और धीरज से क्या लेकर आते हैं, फल लाते हैं। भले ही कोई 30 गुना है, कोई 60 गुना है और कोई 100 गुना। तो फलने वाले भी सारे बराबर नहीं है, परंतु फलने वाली जमीन में ही क्या है, वो ही। बाकी जमीन में फल क्या हो गया, बाकी में मतलब बेकार हो गया, पांव से रौंद दिया गया, पक्षियों ने चुग लिया, झाड़ियों ने दबा दिया। और पथरीली जमीन में जड़ ना होने के कारण धूप निकली, सूरज निकला, समस्या आई, सब क्या हो गया। तो मतलब ज्यादा प्रकार के लोग क्या हो गए, 3 खत्म, ज्यादा खत्म हो गया। सिर्फ चौथे प्रकार के क्या हुए, यानी कि इतने। तो इसलिए प्रभु से पूछा गया, क्या प्रभु उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं। तो चेलों ने जब ये कहा, क्योंकि यीशु क्या कह रहा था कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना क्या है, बहुत कठिन है, ऊंट सुई के नाके में से निकल सकता है, परंतु धनी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। तो चेले कह रहे फिर तो प्रभु किसका उद्धार होगा।
तो फिर प्रभु कह रहा है सकेत फाटक से प्रवेश करने का क्या करो, प्रयास करो। क्यों? क्योंकि बहुत तेरे प्रवेश करना तो चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाए। अब बहुत सारे उद्धार पाना चाहते हैं लेकिन सही नहीं पा रहे। कुछ न कुछ क्या है, रुकावटें। अगर ये दरवाजा अगर तंग है और मैंने इधर भी एक बड़ा बैग ले रखा, इधर भी बड़ा बैग ले रखा, सिर पे भी इतना बड़ा मैंने क्या रखा हुआ है, बाहर वजन रखा हुआ है, तो दरवाजे में से निकलना है तो कैसे निकलूंगा भाई? ये छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा। उसमें से तो बिल्कुल क्या होकर निकलना पड़ेगा। हाँ, और जो आगे मार्ग है वो भी क्या है, सकरा है। और उसके साथ साथ अपनी क्या भी है, सलीब है। मतलब अपनी सलीब का मतलब हर दिन क्या है, मतलब कष्ट का मार्ग है। प्रभु के लिए कष्ट, सत्य के लिए कष्ट, जीवन के लिए कष्ट। प्रभु कष्टों से बचाने के लिए थोड़ा आज जैसे मतलब दुनिया सोच रही है कि यीशु तो इसलिए आया ताकि हमारे कष्ट क्या हो जाए, दूर हो जाए। नहीं नहीं नहीं, वो गलत है। ठीक है, यीशु ने हमारे जो अनंत काल का कष्ट था, जो अनंत काल की आग थी, जो अनंत काल की पीड़ा थी, जो परमेश्वर से शत्रुता थी, वो क्या कर दी, बिल्कुल खत्म कर दी। परमेश्वर से न केवल मिलाया बल्कि उसकी संतान होने का क्या दिया है, सौभाग्य दिया, हक अधिकार दिया माता जी। परंतु अब हमें कैसे चलना है ना, या अब परमेश्वर ने बचने का क्या कौन सा रास्ता दिया है? तो इधर उसने, उसकी पत्नी ने क्या देखा, जब पीछे मुड़कर देखा तो क्या होगी, तो वो हम कल देख रहे थे। आज इसके दूसरे पहलू को हम देखेंगे उद्धार के। निर्गमन की किताब में हम आए, पिछले दिनों हमने उसमें से सीखा था थोड़ा सा, उसमें से थोड़ा और आज हम सीखेंगे। निर्गमन 11 अध्याय निकालेंगे। पिछले दिन हम देख रहे थे मिस्र की गुलामी में इजरायली क्या कर रहे थे, रो रहे थे। मतलब उस पीड़ा में क्या कर रहे थे बेचारे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, पुकार रहे थे छुटकारे के लिए। तो परमेश्वर ने उनके उद्धार के लिए क्या किया, काम आरंभ किया। तो हाँ, तो हमने वो पिछले दिनों देखा था। सिर्फ मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ आपको। तो पहले तो फिरौन कह रहा था कि मैं कोई परमेश्वर को नहीं जानता, मैं अपने गुलामों को जाने नहीं दूंगा। मतलब ये चीजें दिखाती हैं कि हम, मतलब एक इंसान किस चीज का जिसके अधीन है ना, जो चीज उसके ऊपर राज्य कर दिया। उन इजरायलियों के ऊपर तो कौन राज्य करता था, फिरौन राज्य करता था। और फिरौन के अधिकारी क्या करते थे, राज्य करते थे। गुलाम बनाकर उनको रखा था फ्री में, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। जो नहीं चाहते थे वो भी उनको करना पड़ता ही था, क्योंकि गुलाम है बेचारा। तो हमारे ऊपर, संपूर्ण मानव जाति के ऊपर वो गुलामी क्या है, वास्तव में लिखा है सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। और उसने उनकी बुद्धि को क्या करके रखा हुआ है, बिल्कुल बांध कर रखा हुआ है। और लोगों को एहसास भी नहीं है कि हम किसके क्या हैं, गुलाम है, बल्कि उसको क्या मानकर चल रहे हैं, पूजते हैं उसको ईश्वर मानकर क्या कर रहे हैं। और उसके अलावा इंसान किसका गुलाम है, पाप का गुलाम है। उसके अलावा इंसान किसका गुलाम है, मृत्यु इंसान के ऊपर क्या कर रही है, राज्य कर रही है, शासन कर रही है। हर एक व्यक्ति आत्मा में मरा हुआ है और शरीर की मौत, और उसके बाद क्या है, एक अनंत काल की मौत है। तो उद्धार, इजरायलियों का उद्धार तो सिर्फ मिस्र से और फिरौन राजा से था। परंतु इस समय नए नियम में उद्धार किससे है, पाप की गुलामी से छुटकारा, शैतान के वश से छुटकारा, और मृत्यु के भय से। मृत्यु हर एक जीवन के ऊपर क्या कर रही है, राज्य करे। तो उद्धार होने का मतलब है आपके जीवन में से मौत का भय हट गया, आपके जीवन में से शैतान की गुलामी हट गई, और पाप की प्रभुता क्या हो गई, निकल गई। एक नया जीवन प्रभु देने के लिए, जैसे अभी हम गीत गा रहे थे, सारे संसार का प्रभु। हाँ,
गा रहे थे जितना में से ग्रहण हाँ, उसने परमेश्वर की संतान होने का। और एक स्टांजा और गा रहे थे, मुझे शैतान सता के रखा था और उसने आकर मुझे क्या कर दिया, छुड़ा लिया। ठीक है ना। तो इधर हम इजरायलियों का छुटकारा देख रहे हैं। तो परमेश्वर ने 9 विपत्तियां डाली फिरौन के ऊपर, मिस्र के ऊपर। जो कह रहा था मैं नहीं जाने दूंगा, धीरे धीरे क्या आ गया, वो पूरा समझौता करता आया। लेकिन समझौता क्या नहीं किया गया, सब यानी कि पाप भी और शैतान भी क्या लेकर आता है, समझौता लेकर आता है। जो इस संसार का ईश्वर है, ताकि हम संसार से क्या रहें, जुड़े रहें, या संसार के तरीके से, या संसार से प्रेम, या संसार की चिंता करें, या संसार के लिए क्या रखें। मतलब शैतान चाहता, हम कल भी देख रहे थे, शैतान भाई हम संसार के साथ मेल रखें, संसार से प्रेम रखें, संसार की रीति पर चलें, और संसार के साथ दोषी ठहरें, और संसार के साथ क्या हो जाए, नाश भी हो जाए। तो इधर हम देखते हैं आखिरी जो परमेश्वर इधर लेकर आ रहा है ना विपत्ति, वो क्या थी, हर घर में क्या आएगा, मौत नाश करने वाला आएगा। हर घर में नाश करने वाला आएगा। आखिरी चेतावनी किसको दी गई, फिरौन को दी गई। परंतु आप लोगों ने क्या करना है, देखो वो वचन हम पढ़ेंगे 11 अध्याय का, निर्गमन 11 अध्याय का, आप पढ़े मेरे साथ 11 का 4 वचन। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहिलौठे, वरन पशुओं तक के सब पहिलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इजरायलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिसे तुम जान लो कि मिस्रियों और इजरायलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तो इधर परमेश्वर क्या कह रहा है, देखो परमेश्वर के जो न्याय का विस्तार है ना, पूरे मिस्र देश पर आएगा, हर घर में आएगा। राजा फिरौन से लेकर और चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे क्या होंगे, मरेंगे। आपने इधर ध्यान से समझ, यानी कि हर घर में नाश करने वाला आएगा। मिस्र किसको दर्शाता है, पूरे संसार को दर्शाता है। पूरे संसार पर परमेश्वर के न्याय हो चुका है, दंड की आज्ञा हो चुकी है। कब लिखा है ना, सब ने क्या किया है, पाप किया, और पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। तो सब का न्याय वाटिका से क्या है, हो चुका है। तो परंतु परमेश्वर क्या कह रहा है, अब ध्यान से इधर सुनना जी आप। परमेश्वर क्या बोल रहा है इधर, भाई इजरायलियों पर एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, बाकी सब के पहलौठे क्या होंगे, मरेंगे। ऐसा होना है तो शर्त क्या है, शर्त क्या है इसके लिए, अगर आपने नाश होने से बचना है तो शर्त क्या है। ये तो कोई शक नहीं है कि सब क्या होंगे, हर घर में नाश करने वाला आएगा। आज की रात क्या है, नाश करने वाला पूरे मिस्र देश में क्या करेगा, हर घर में आएगा और हर घर में मातम होगा आज। परंतु उसके घर में कुत्ता तक नहीं भौंकेगा, उसका बाल बांका तक नहीं होगा। जो परमेश्वर के मापदंड के अनुसार क्या करेगा, काम करेगा। वो कौन सा काम है करना इन्होंने, वो ये है कि तुमने क्या करना है, एक निर्दोष मेमना लेना। निर्दोष मेमना इधर 12वें अध्याय में इधर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तुम सब ने क्या करना, एक पहली बात तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे साल का पहला महीना यही ठहरे, यानी कि एक नई जिंदगी की शुरुआत परमेश्वर दे रहा है। जब मेमना उसमें आ रहा है, जीवन में आ रहा है, मेमना बलिदान हो रहा है, और जब छुटकारे की बात आ रही है, और जब फिरौन के ऊपर या संसार के ऊपर जो दंड की बात आ रही है, तो उधर छुटकारा पाने वालों को, विश्वास करने वालों को परमेश्वर क्या दे रहा है,
एक नई जिंदगी की क्या हो रही है, उनकी शुरुआत, जिसमें क्या नहीं होगी, गुलामी नहीं होगी, जिसमें फिरौन की क्या नहीं होगी, दास्तां नहीं होगी, जिसमें टोकरी ढोना नहीं पड़ेगा, आजादी का जीवन होगा, स्वतंत्रता का जीवन होगा। हालेलुया। तो ऐसे जीवन की शुरुआत किसके द्वारा हो रही है? एक मेमने के द्वारा हो रही है। और मेमना लेना का पहली बात तो तुम्हारा मेमना क्या होना है? निर्दोष होना है, उसमें कोई क्या नहीं होना, दोष नहीं होना। और उसको क्या करना है? 10वें दिन लेना, 14वें दिन उसको क्या करना है? सारी मंडली ने क्या करना है? मिलकर क्या करना है? उसको वध करना है। यानी कि मेमना लेना काफी नहीं है, उसको क्या करना है? बलि करना है। बलि करना काफी नहीं है, जिन घरों में तुम रहोगे उसमें क्या करना है? अब मेरी तरफ आप सुने ध्यान से, बाद में पढ़ना, नहीं तो आपका ध्यान उसमें चला जाए, पढ़ने में और लिखने में चला जाए। अब मेरी तरफ आप देखोगे तभी बात समझ में आएगी। प्रार्थना के साथ हम क्या करना है? देखो, उद्धार कितना कीमती है, और परमेश्वर का न्याय में थोड़ी सी भी क्या नहीं है, छूट नहीं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि रोने से, प्रार्थना करने से, माफी मांगने से कुछ हो जाएगा ना। जो परमेश्वर की जो विधि है ना, उस विधि का जब तक क्या नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, भक्ति करने से नहीं, अब्राहम की संतान होने से नहीं, या और कोई भी ऐसा कर्म कांड करने से नहीं, परंतु जो परमेश्वर का तरीका है, जो परमेश्वर की विधि है, जब तक उस परमेश्वर की विधि का पालन नहीं किया जाएगा। और परमेश्वर की विधि क्या है? तुम्हारा मेमना निर्दोष होना है, निर्दोष मेमना बलि होना है। बलि होना काफी नहीं, उसका चौखटों पर लहू, अलंगों पर लहू लगाना है। यानी कि आपने अपने विश्वास का क्या करना है? प्रगटीकरण है ये विश्वास का। बाहर देखूंगा मतलब ये नहीं है कि घर में लगाकर अंदर ही बैठ जाओ, किधर लगना है? बाहर। मतलब पता लगना है कि इस घर में मौत हो चुकी है, इस घर में पवित्र लहू लग चुका है, बह चुका है, कोई निर्दोष क्या हो चुका है, वध हो चुका है। अगर ये चीज अगर नहीं होगी तो नाश करने से कोई बचा नहीं सकता। नाश करने वाला किधर भी घुसेगा, उसमें भी घुसेगा जो नहीं लगा। हाँ, तो इस करके परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम क्या करो, उसको 14वें दिन तक उसे रख छोड़ो, फिर उसको क्या करो, सारी मंडली उसको बलि करो, और उसका 5 से पढ़ो। 12-5। हाँ, तुम्हारा मेमना निर्दोष हाँ, और 1 वर्ष का नर हो, हाँ, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, हाँ, चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। हाँ, क्या मापदंड है बचने का, नाश होने से? लहू की शरण में आना। हाँ। आपको मालूम है पूरी मानव जाति में कोई भी पवित्र नहीं, कोई भी निर्दोष नहीं, कोई भी निष्कलंक नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र क्या है, संपूर्ण मानव जाति के लिए आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में एक ही नाम है जिससे पापी क्या पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। उसकी निर्दोष होने की गवाही सबसे पहले परमेश्वर ने दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। उसके बाद उसकी निर्दोष होने की गवाही किसने दी? पिलातूस ने दी। फिर पिलातूस की पत्नी ने दी कि ये धर्मी है, ये निर्दोष है, इसका क्या नहीं करना, इस पर हाथ उठाना नहीं है। फिर सैनिक जो क्रूस के नीचे खड़ा था उसने क्या कहा, ये निश्चय क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। फिर गवाही किसने दी? चोर जो एक इधर था एक इधर था, उसने, चोर ने क्या कहा, ये निश्चय परमेश्वर का क्या है, हम तो अपने पापों की सजा उठा रहे हैं, परंतु इसने कोई क्या नहीं किया, कि इसने कोई निर्दोष। देखो यीशु के निर्दोष होने के सबूत, उसके प्रमाण, और उसके बाद जिसने पकड़वाया था उसने, यहूदा ने, उसने भी आखिर में क्या कहा, मैंने निर्दोष को क्या किया है, पकड़वाया है। यानी कि कितनी गवाहियां होगी, 6-7 गवाहियां हैं यीशु मसीह की। यानी कि जैसे उनको बोला था तुमने उस मेमने को क्या करना है, 10-14 दिन तक रखना है,
चेक करना है उसमें कोई दोष तो। ऐसे यीशु मसीह 33 साल तक उन लोगों के बीच में रहा, चला फिरा, सब ने देखा, और इसमें कोई क्या नहीं पाया गया, कोई दोष उसमें पाया नहीं गया। और महायाजक ने कहा ये वध होने के क्या है, ये योग्य है। हमारी जाति के लिए एक का मरना क्या है, अवश्य। वास्तव में वो भविष्यवाणी कर रहा था उस वर्ष का महायाजक होकर, क्योंकि महायाजक जब तक क्या नहीं करेगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा, तब तक मंदिर में वो बलि क्या भी नहीं होती थी इजराइल के उसमें। स्वीकार, परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। तो यीशु का निर्दोष होना परमेश्वर की ओर से, मनुष्यों की ओर से उसको पूरा क्या किया गया, पूरा उसको परखा गया, पूरा जांचा गया। उसने कभी गाली के बदले गाली नहीं दी, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी, और उसने अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में क्या कर दिया, सौंप दिया। तो यीशु मसीह के द्वारा संपूर्ण मानव जाति को बचने का क्या है, रास्ता है, जो उसके लहू की शरण में आएगा। वो चीज दर्शा रही इधर। तो इधर परमेश्वर ने कहा था कि उसके लहू को चौखटों पर लगाएं, और उसका आप पढ़ें 12 से पढ़ें, 12 वचन भी पढ़े। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, हाँ। और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैलोटों को मारूंगा। उस रात मिस्र देश के बीच में से होकर कौन जाएगा, परमेश्वर जाएगा। और कह रहा है आगे, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंडवत करूंगा। मिस्र के सारे ईश्वरों को मैं क्या करूंगा, दंड दूंगा। आपने समझना है परमेश्वर का न्याय, जिसने इंसान को, मेरी प्रजा को गुलाम बनाकर रखा है, मेरी प्रजा से जिसने क्या कराई है, गुलामी कराई है, मैं उसको भी क्या दूंगा, क्या मनुष्य है, क्या पशु, क्या मतलब किसी को भी, परमेश्वर का न्याय सबके ऊपर है। बचने का एक ही रास्ता है, सिर्फ घुटने टेक लें, विश्वास कर लें और उस मेमने के लहू की शरण में आ जाए, अन्यथा और कोई बचने का रास्ता। इसलिए यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी क्या नहीं होगा, नाश नहीं होगा। तो यीशु मसीह ही सिर्फ पापी को नाश होने से बचने की क्या देता है, गारंटी देता है। परंतु कैसे, उसका लहू क्या करना है, सबके सामने चौखट पर लगाना है। अपने विश्वास का क्या करना है, प्रगटीकरण, छिपे हुए नहीं है। यीशु ने कहा कोई भी दिया जलाकर खाट के नीचे कभी रखता, सामने रखता है। और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो कभी छिप नहीं सकता। तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो। मतलब अपने विश्वास का क्या करना है, प्रगटीकरण करना है कि मेरे लिए मेमना क्या हो चुका है, वध हो चुका है। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर कह रहा है मैं रात को उसमें से जाऊंगा और सबको क्या दूंगा, दंड दूंगा। 13 से, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। तो मतलब किसको देखकर छोड़ के जाऊंगा मैं, लहू को। यानी कि जब तुम अंदर बैठे हो ना, ये नहीं मैं देखूंगा कि तुम प्रार्थना कर रहे हो, ये नहीं देखूंगा मैं कि तुम क्या कर रहे हो, अब्राहम की संतान हो या मिस्री हो, कोई भी हो, जो भी कोई क्या करेगा, विश्वास करेगा, वो क्या ना हो, नाश ना हो। यीशु ने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, नाश होने से मनुष्य पापी को बचने का एक रास्ता दिया, अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इसके ऊपर क्या करेगा, विश्वास करेगा, वो क्या नहीं होगा, नाश नहीं होगा। चाहे कोई भी हो, यहूदी हो, यूनानी हो, फारसी हो, कोई भी हो, लेकिन जो कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे। परमेश्वर ने सारे जगत से ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई अन्य जाति, यानी कि जो भी, चाहे मिस्री भी है ना, मिस्री ने भी अगर क्या कर लिया, इसके लहू की शरण में आ गए तो वो भी क्या हो गया, बच गया। नाश होने से बचने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, एक ही तरीका है। जो इस तरीके पर, जो इस परमेश्वर पर विश्वास करेगा
और जो उसको मानेगा और जो उसकी विधि का क्या करेगा, पालन करेगा, गारंटी है नाश करने वाले को मैं किधर नहीं आने दूंगा, अंदर आने नहीं दूंगा। लहू चिन्ह होगा। तो इस करके इधर हम देखते हैं फिर उसका 23 वचन पढ़ लिया ना हमने, 22-23 22-23 भी पढ़े उसका। और उसका लहू जो तसले में होगा, उससे जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। गारंटी क्या होगी, मापदंड क्या है, शर्त क्या है, शर्त क्या है? बाहर नहीं निकले। आपने घर से बाहर, ऐसा नहीं है कि आपने चौखट तो लगा, चौखट पर लहू तो लगा, लेकिन आप किधर घूम रहे, किधर घूम रहे, बाहर, यानी कि सुरक्षा में नहीं है। रात भी हम देख रहे थे, कल भी हमने देखा कि जो किश्ती के अंदर है वो नाश होने से बचे हैं, और फिर हमने देखा जो मिस्र से क्या हुए हैं, निकल कर भागे हैं, वो नाश होने से क्या हुए, बचे। बाकी सब परमेश्वर के न्याय में क्या हो गए, नाश हो गए। और इधर आज जब हम देख रहे हैं, इधर बचने का एक ही मात्र क्या है, तरीका है, क्या तरीका है, जो लहू चौखटों पर लगाकर अंदर आराम से क्या है, बैठा हुआ। ना तो परमेश्वर ये देख रहा है कि इंसान की भक्ति देखी जा रही, ना ये देखा जा रहा है अब्राहम की संतान है, ये कोई चीज परमेश्वर देख नहीं रहा। और दूसरी बात, आप जब इधर देखेंगे ना तो जरा पढ़ो इसका, इसमें 22-23 पढ़ लिया ना पूरा हमने, 22 पढ़ा था। हाँ, बाहर ना निकले। हाँ, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। हाँ, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में क्या नहीं करने देगा, नहीं जाने देगा। 29-30 भी पढ़े इसका। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पैलोटों को, वरन पशुओं तक के सब पैलोटों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और सब मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा हो। एक भी ऐसा घर नहीं था जिसमें मौत नहीं आई है। हर घर में मातम है, हर घर में हाहाकार है, मृत्यु राज्य कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। परंतु उन घरों में क्या है, शांति है, आनंद है, सुरक्षा है। जिन घरों में क्या लगा हुआ है, लहू लगा हुआ, मेमने का क्या लगा हुआ है। तो क्या हम मेमने के लहू की शरण में आए हैं? आपने समझना, यहाँ परमेश्वर क्या नहीं देख रहा है, हमारे भले कामों को नहीं देख रहा है, हमारी भक्ति को, हमारी जात को, हमारे किसी भी खूबी को नहीं देख रहा है। भले ही हम क्या भी हैं, सेवक हैं, सेवकों के बच्चे हैं, हम भले ही हमने क्या नहीं किया हो, तो इस चीज को हमने समझना। परमेश्वर के न्याय का विस्तार कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है, और सब ने क्या होना है, मरना है, कोई छूट नहीं है। परंतु बचने का परमेश्वर ने जो रास्ता दिया वो ये है, एक निर्दोष मेमना क्या हुआ है, वध किया गया है। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उसके लहू की शरण में आएगा, और एक बार लहू की शरण में नहीं, इन्होंने तो एक ही रात क्या करना था, चौखट पर लहू लगाकर अंदर बैठना था। परंतु नए नियम में हम सब विश्वासी भाई बहनों ने पूरी उम्र आखिरी श्वास तक इस लहू की शरण में, इस लहू की शरण में नहीं था। फिरौन, देखो फिरौन के घर में बॉडीगार्ड होंगे, नाश करने वाले को रोक पा रहे, मार दिया। हर घर में मौत का दूत और घर में आ रहा है। सबसे सुरक्षित घर किसका था, फिरौन का था। मौत आ गई।
सबसे सुरक्षित घर फिरौन का था। उस घर में भी क्या है, पहलौठे की मरे की आवाज आ रही है और सारे घरों में हाहाकार मचा हुआ। कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसमें मातम ना हो। आज पूरी दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं है जिनके ऊपर मृत्यु राज्य नहीं करती है। आज कोई भी घर ऐसा नहीं जिनके ऊपर पाप राज्य नहीं करता है, शैतान राज्य नहीं करता है। लेकिन जो यीशु की शरण में आए हैं उनके घरों पर नाश करने वाले का क्या नहीं है, कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। दिलेरी है उस घर में, शांति है उस घर में, खुशी है उस घर में। कैसे पाई ये? दर्द मेमने ने उठाया है हमारे लिए। कौन मरा है हमारे लिए? ऐसा नहीं है कि इस घर में दंड नहीं आया, दंड हर एक घर में आया है, परंतु जिनके घर में मेमने का लहू लगा है उनका सारा दंड उसने ले लिया। अब उनके घर में कोई क्या नहीं है, दंड क्या है। तो इस करके हमने समझना है यीशु के मतलब परमेश्वर की विधि का क्या करना होगा, पालन करना होगा। ये नहीं है कि जी मैंने तो लहू लगा लिया लेकिन किधर घूम रहा हूँ, बाहर घूम रहे हैं तो बचने की कोई क्या नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। जो मसीह में अभी तक आए नहीं है यानी कि उनके बचने की कोई गारंटी नहीं है। बचने की गारंटी किसकी देता है? स्वर्ग। जो मसीह में है, जो मसीह में। तो एक सवाल है आज सुबह, फिर एक बार मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं, क्या आप मसीह में हैं? मास्टर जी ऐसी बात ना बोलो भैया जी। आज आपके सामने एक सवाल है, क्या आप मसीह में हैं? तो है अभी वो 32 नहीं लिए ना बेटा, तब अंदर है। अभी ये बोला था लेने के लिए, वैसे लेना है सिर पे बचने के लिए। ऐसे भी फिर बच नहीं सकते। जीवन में सुधार भी आना है, अंदर रहना नहीं। ठीक है ना। देखो प्रार्थना के साथ इस चीज को हमें समझना है। देखो बहुत सारे लोग इस चीज को क्या नहीं कर पा रहे, इस चीज को समझ नहीं पा रहे। वो सोच रहे हमने यीशु पर तो विश्वास किया ही, लेकिन लहू ना तो चौखट पर लहू है और ना वो अंदर भी बैठे हुए नहीं है। नहीं, अंदर नहीं। अंदर बैठने का मतलब है मसीह में सुरक्षित नहीं है, बाहर है, सांटे नहीं गए अभी तक, उसमें से काटे नहीं गए अभी तक। तो इस करके आपने समझना। तो इधर हम देखते हैं आज बहुत सारे लोग इस चीज के उसमें पड़े हुए, बेचारे धोखे में पड़े हुए और ऐसे चल रहे हैं। लेकिन एक दिन मौत आएगी, एक दिन क्या आएगी, कहाँ जाएंगे? अनंत काल की सजा, अनंत काल का क्या? अभी भी मृत्यु राज्य कर रही है। बिल्कुल आत्मिक तौर पर मुर्दा है, क्योंकि जब तक जीवन आएगा नहीं जब तक मसीह में नहीं है। मसीह वो जीवन है, मसीह में जब तक क्या नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं, तब तक जीवन नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु बोलने से भी क्या नहीं है, बचाव नहीं है। प्रभु की विधि को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लहू को अपने चौखटों पर लगाकर मतलब अपने विश्वास का प्रकटीकरण है, सबके सामने बाहर दिखना है। आप अपने विश्वास को छुपा नहीं सकते हैं, आप छिपे हुए विश्वासी नहीं रह सकते हैं। आप दीवट के नीचे रह आपका सबको क्या होना है, मालूम होना। इस चीज को हमने क्या करना है और कैसे मालूम होगा? हमें कोई परमेश्वर नहीं वर्दी दे रहा है, कोई नहीं, अलग से हमारी वर्दी। हाँ, मतलब संसार का जो मतलब संसार की जो बातें हैं उससे हम क्या होंगे, अलग होंगे। तो इस करके इधर हम देखते हैं इस बात की गंभीरता को हमने समझना है। तो हर घर में क्या है, मातम है। फिरौन का घर हो, चक्की पीसने वाली दासी का घर हो, सबके पहलौठे मरे। कोई घर ऐसा नहीं जिसके घर में मातम ना हो। परंतु जिन घरों में चौखट पर लहू लगा है उन घरों में क्या नहीं है,
उन घरों में क्या है? सुरक्षा है, अच्छा है, छुटकारे की क्या है? खुशी है, और शांति है, सुरक्षित है। बाकी सब कहीं क्या है? लोग निराशा में हैं, लोगों के पास कोई आशा नहीं है, लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं है। बीमारी आएगी तो भागना पड़ेगा, नाश होने से बचने के प्रयास करने पड़ेंगे। इनको तो अपने सारे तरीके क्या करने पड़ेंगे? अपनाने पड़ेंगे। और फिर भी नाश करने वाला अंदर घुसेगा, फिर भी मौत का दूत आकर क्या करेगा? लेकर जाएगा। तो ये बात मतलब इतनी गंभीर है, ये बहुत बड़ी बात है। ये उद्धार इसलिए हम कल भी देख रहे, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते हैं अगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो इस करके ये इग्नोर करने का विषय नहीं, वास्तव में सबसे पहला जो काम है इंसान का, वो मुक्ति पाना ही है, वो उद्धार पाना ही है, वो परमेश्वर से मेल करना ही है, वो नाश होने से बचना ही है। वास्तव में सबसे पहला काम, नौकरी बाद में, काम बाद में, शादी बाद में, बाकी सारे काम बाद में, लेकिन पहले क्या? इसलिए तो लिखा है आज तेरे उद्धार का दिन है। आज गारंटी है स्वर्ग की, आज अगर तू लहू की शरण में आ जाएगा, आज तू नाश होने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। ठीक है ना? तो वो क्या हो गए? नाश होने से बच गए। अंदर खुशी। सारा दर्द किसने उठाया? यीशु से। पीड़ा किसने उठाई? यीशु से। ऐसा नहीं है कि इस घर में न्याय नहीं आया है, इस घर में भी परमेश्वर का न्याय आया है, लेकिन किसके ऊपर आया? मेमने के ऊपर आया। मेमना इनके लिए मर गया। लहू के द्वारा ही क्यों उद्धार? क्या परमेश्वर को और कोई तरीका नहीं था? क्या स्वर्गदूत नहीं है परमेश्वर के पास? क्या फिर उनको उधर ही मार कर उनको छुड़ा नहीं सकता परमेश्वर? क्या और कोई तरीका नहीं था मुक्ति का? परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पाप की मजदूरी क्या है? मौत है, और बिना लहू बहाए क्या नहीं है? पापों की क्षमा नहीं। देखो आप पढ़ो, आप इब्रानियों की पत्री 9 का 22 वचन। इब्रानी 9:22। पढ़े। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध हो जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा। भक्ति करने से नहीं बचेगा, नाम जाप करने से नहीं बचेगा, कहीं स्नान करने से या बहुत कुछ भक्ति करने से, कर्म कांड करने से इंसान बच नहीं सकता परमेश्वर के न्याय से। नाश होने से कोई बच नहीं सकता। एक ही तरीका है बचने का, परमेश्वर के न्याय से। वो तरीका क्या है? जो स्वर्ग ने दिया। क्या दिया? एक निर्दोष मेमना वध किया गया। तो बिना लहू बहाए क्या नहीं थी? पापों की। इसीलिए यीशु ने अपना क्या बहाया? लहू बहाया है। इस चीज को हमने क्या करना है? समझना। बिना लहू बहाए माफी नहीं है। अब यूहन्ना 5 का 24 भी पढ़ लो, यीशु क्या कह रहा है। हाँ, पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु है मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर आपने समझना। जीवन में कौन प्रवेश कर चुका है? माता जी अब इधर सुनना ध्यान से देखो। लिखा है, आप इस हेडलाइन उसको अंडरलाइन करना इन बातों को। इसमें क्या पहले हमने सीखा इब्रानियों में, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। लहू बहाया जाना बहुत जरूरी था, और वो लहू निर्दोष होना था। भक्ति करने से, पूजा पाठ करने से इंसान को उद्धार नहीं था। कर्म कांड से इंसान को मुक्ति, न्याय से ये क्या नहीं हो सकता? बच नहीं सकता, मुक्ति नहीं पा सकता। और इधर जो अभी हम देख रहे हैं, लिखा है
दंड की आज्ञा उस पर नहीं है जो यीशु पर क्या करता है, विश्वास करता है। वो मृत्यु से पार हो चुका है। क्या हो चुका है? मृत्यु से पार हो चुका है। यीशु ने कहा जो मुझ पर क्या करेगा, विश्वास करेगा, जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करेगा, उसके ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। इसका मतलब सबके ऊपर क्या है, दंड की आज्ञा है। तो इस करके एक वचन और आप मेरे साथ पढ़े, 5:8, रोमियो 5:8। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम क्या थे, पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। उनके लिए वो उधर इजरायलियों के लिए तो एक मेमना क्या किया गया था, एक पशु क्या किया गया था, वध किया गया था। लेकिन हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए कौन मरा है? जब हम पापी थे तब कौन मरा हमारे लिए? मसीह मरा। इसलिए तो हम बचे हैं। इसलिए तो बचने का एक ही मात्र क्या है, रास्ता है, यीशु मसीह। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। लिखा जब हम क्या थे, पापी थे, बैरी थे, गुनहगार थे, अधर्मी थे, उस समय कौन हमारे लिए मरा है? कोई दुनिया का कोई नहीं, बल्कि स्वर्ग से आया, स्वयं परमेश्वर देहधारी होकर आया, जो निर्दोष था, जो निष्कलंक था, जो निष्पाप था। तो इसलिए यीशु हमारे लिए क्या क्या बना? यीशु हमारे लिए क्या बना? श्रापित बना। यीशु हमारे लिए क्या बना? पाप बना। पाप का मतलब जैसे हमने पिछले दिनों सीखा था, वो जो लकड़ी पर क्या लटकाया गया, सांप लटकाया गया। सांप ने, उस पीतल के सांप ने तो किसी को नहीं डसा था, लेकिन वो चीज क्या दर्शाता है जो टंगा हुआ है? पाप को दर्शाता है। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना। देखो गलातियों की पत्री 3:3 पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? गलातियों की पत्री 3:3, 3:13 सॉरी। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साप से छुड़ाया। व्यवस्था का साप क्या था? पाप की मजदूरी, मौत। तो यीशु हमारे लिए क्या बन गया? हमारे लिए श्रापित बन गया। श्रापित मौत उसने ली है हमारे लिए। हमारे ऊपर जो दंड था ना, वो बहुत क्या था, भयानक था। व्यवस्था क्या कहती है? व्यवस्था क्या कहती है आंटी जी? परमेश्वर का न्याय कहता है, व्यवस्था कहती है कि पाप की मजदूरी मौत है, कोई माफी नहीं है। सारे संसार को व्यवस्था ने क्या ठहरा दिया? दोषी ठहरा दिया। सबका मुंह व्यवस्था ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। परंतु यीशु मसीह हमें पाप के उस शराब से छुड़ाने के लिए क्या बनना पड़ा? उसको हमारे लिए क्या बना? वो श्रापित मृत्यु। जो काठ पर लटकाया जाता है वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या होता है? वास्तव में श्रापित होता है। यीशु मेरे और आपके लिए श्रापित बना। और दूसरा कुरिन्थी 5:21 भी पढ़ो, हमारे लिए क्या बना? 5:21। जो पाप से अज्ञात था, जिसने कभी पाप किया ही नहीं है, जो बिल्कुल निर्दोष था, निष्कलंक था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए क्या ठहराया? पाप ठहराया। पाप का मतलब है जिसके ऊपर क्या गिरेगा? परमेश्वर का न्याय गिरेगा, सजा गिरेगी। क्योंकि पाप ही था जिसने क्या किया है? इंसान को मार दिया। पाप ही है जिसने इंसान को परमेश्वर का शत्रु बना दिया। पाप ही है जिसने सारी सृष्टि को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। तो शैतान को नहीं मारा परमेश्वर ने। शैतान तो आज भी क्या है? अभी भी खुला घूम रहा है। परंतु पाप के ऊपर क्या दी गई है? सजा गिरी है। और वो पाप कौन बना है मेरे और आपके लिए? यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया? पाप बन गया।
जब एक व्यक्ति को ये चीजें मालूम होती है ना, पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के ऊपर ये रिवील करता है या एहसास कराता है एक व्यक्ति को कि तू एक पापी व्यक्ति है और यीशु तेरे लिए क्या हुआ है, फिर उसके जीवन में इधर से क्या आती है, एक नई जिंदगी की क्या होती है, शुरुआत होती है। उसकी सोच में परिवर्तन आता है। जब तक क्रूस के पास एक व्यक्ति नहीं आता है, क्योंकि क्रूस ही वो जगह है जहां शैतान के सिर को कुचला गया, जहां बीच की दीवार को गिराया गया, और जब यीशु ने प्राण त्यागा तो कब्रें क्या होगी, खुल गई। मृत्यु का क्या किया गया, नाश किया गया। बहुत घटनाएं क्रूस पर हुई। जब तक क्रूस के पास एक व्यक्ति नहीं आता तब तक क्या नहीं है, उद्धार। इसलिए लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। तो यीशु हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए पाप बना, और तीसरा यीशु मसीह का लहू भी कैसे बहा है, पसीने की तरह क्या किया है। उसने उन वेदनाओं को हमारे लिए क्या किया है, जो दंड हमारा था, जो सजा मेरी और आपकी थी, पापियों का था जो दंड, हमारे बदले उसने क्या लिया है, वो सारा दंड, सारा कर्ज उसने क्या किया है, चुकाया है। वैसे ही माफी मिली नहीं है। तो इस करके हमने समझना है यीशु का लहू कितना कीमती है। चौखट पर ऊपर लगाने के लिए क्यों बोला परमेश्वर ने, ये बहुत क्या है, वो तो कीमती नहीं था शायद, वो तो जानवरों का था, वो तो मेमने का लहू था, जो जिसके द्वारा इजरायलियों का छुटकारा हुआ था फिरौन की गुलामी से। परंतु ये वो वास्तव में यीशु के लहू की क्या थी, छाया थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा ऊपर अलंगों पे लगाना, यानी कि पांव में रोंदने की चीज नहीं है। ऊपर स्वर्ग की दृष्टि में ये बहुत क्या है, कीमती है, बहुमूल्य है। स्वर्ग सिर्फ इसी खून को देखकर नाश होने वाले को किधर नहीं जाने देगा, अंदर आने नहीं देगा। यानी कि आपने और मैंने अगर परमेश्वर के न्याय से बचना है तो यीशु का लहू है वो। इसलिए जो अभी हमने वचन पढ़े हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, ठीक है ना। और जो मसीह में, एक वचन और आप मेरे साथ पढ़े, जो उसका लहू पसीना बना, वो किस में लिखा है, लूका में 22 अध्याय का 44 में लिखा है, बाद में आप पढ़ना। अभी आप यूहन्ना 1 अध्याय का 29 वचन पढ़े। यूहन्ना 29 का 1 का 29, यूहन्ना 1 का 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना। हमारे पास कोई ऐसा नहीं था। आपको मालूम है इजरायलियों को तो क्या बोला, अभी आप मेरी तरफ देखो सारे, आप कई बार बाइबल में लग रहते हैं, देखना इधर। इजरायलियों को तो क्या बोला, तुम अपने लिए क्या ले लो, एक मेमना। शर्त है कि तुम्हारा मेमना क्या हो। तो निश्चय है कि मेमने तो बहुत निर्दोष मिल जाते हैं जानवर तो, क्योंकि उन्होंने कोई थोड़ा पाप किया है। पापी कौन है, इंसान है, मनुष्य है। पापी ने, इंसान ने आज्ञा तोड़ी है, ठीक है ना। तो जानवरों में से तो वो निर्दोष या निष्कलंक ले आए, परंतु इंसानों में कोई निष्कलंक था ही नहीं। इसलिए यीशु के बारे में क्या लिखा है, देखो परमेश्वर का मेमना। परमेश्वर ने क्या किया, उस मेमने का इंतजाम किया। हमारे पास नहीं था कोई जो हमें छुड़ा सके, जो हमारे लिए मर सके, जो हमें बचा सके। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई गुरुजी नहीं थे, कोई भी नहीं था जो निष्कलंक को, जो मेरे और आपके लिए मरे, जो मेरी और आपकी सजा उठाए, कोई नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, उद्धार किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। इंसान ने तो सिर्फ क्या करना है, मानना है, स्वीकार करना है, उसकी विधि का क्या करना है, पालन करना है। बस कीमत सारी किसने चुकाई है, स्वर्ग ने चुकाई है, यीशु मसीह ने चुकाई है। उस मेमने का लहू बहा है, उसका लहू इतनी बेरहमी से बहा है। आप अगर इधर किले ठोके जाएंगी, ऐसा वो क्या, वो मृत्यु ऐसी ही थी क्या। इसलिए क्रूस की मृत्यु के या द्वारा, या क्रूस की उस घटना के द्वारा, इसलिए लिखा है क्रूस की घटना या क्रूस की कथा, परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार पाने वालों के लिए। मतलब एक नई जिंदगी की क्या देता है,
शुरुआत, जिसमें गुलामी नहीं होगी। पाप की सारी जंजीरें क्या हो जाती हैं? टूटकर गिर जाती हैं। पाप राज्य नहीं करता, मृत्यु राज्य नहीं करेगा। जब यीशु ने कहा ना सब पूरा हुआ, कब्रें उसी समय क्या होगी? खुल गई, मुर्दे जिंदे हो गए। मृत्यु का क्या किया गया? नाश किया गया। शैतान का क्या किया गया? सर कुचला गया। बीच की जो दीवार थी भारी, पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो गया? 2 भाग हो गया। अब एक पापी इंसान पवित्र परमेश्वर से क्या कर सकता है? मेल कर सकता है। मेल कराने के लिए ही वो वध हुआ है। दुनिया की आशीष देने के लिए वध नहीं हुआ यीशु मसीह। वो तो और बहुत है दुनिया की आशीष। शैतान कहता है मेरे सामने दंडवत कर दे, मैं सारा दुनिया का वैभव क्या कर दूंगा तुझे? दे दूंगा। परंतु यीशु किस लिए आया? पापियों को नाश होने से बचाने के लिए आया। पापी का पवित्र परमेश्वर से मेल कराने के लिए आया। मध्यस्थ है वो, सिर्फ आकाश के नीचे एक ही नाम है। इस करके उसकी मृत्यु क्या है? बहुमूल्य। इसलिए यीशु ने कहा तुम मेरी मृत्यु को क्या करना? स्मरण करना। मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करना, लेकिन मृत्यु के दिन को क्या करना? क्योंकि उसकी मृत्यु के द्वारा ही हमारा क्या है? उद्धार है। यीशु के आने से हमारा उद्धार है? बताओ, यीशु के जन्म से हमारा उद्धार है क्या? इसलिए बाइबल में छुपा कर रखा है यीशु की जन्मदिन। जन्मदिन को क्या नहीं दिया गया? कोई महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि जन्म से हमारा उद्धार नहीं हो रहा। उसकी मरना उसका जरूरी है। उसका मेमने का मरना जरूरी है। यीशु का मरना जरूरी है हमारे लिए, तभी हम बच सकते हैं। अन्यथा बचने का कोई क्या ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं। तो जितनों ने क्या किया है, इधर अभी हमने पढ़ा, देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पाप उठा ले जाता है। ठीक है ना? इस करके उस चीज को आपने समझना है। इफिसियों 1:7 में भी लिखा है उसके लहू के द्वारा हमें क्या मिला है? छुटकारा मिला है। और पापों की क्या मिली है? क्षमा मिली है। किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। हमारी भक्ति के द्वारा नहीं, हमारी प्रार्थना के द्वारा नहीं, हमारे दान दक्षिणा के द्वारा नहीं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और वो लहू क्या है? बहुत कीमती है। स्वर्ग उस लहू को कितना क्या करता है? आदर करता है। हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है वो लहू। बाकी लहू सब न्याय की मांग करते हैं। धर्मी हाबिल का लहू बहाया तो परमेश्वर से न्याय की क्या कर रहा था? मांग कर रहा था, मेरा न्याय चुका। लेकिन ये लहू क्या कह रहा है? हे बाप इन्हें क्या कर? क्षमा कर। ये हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। ये एक व्यक्ति को सुरक्षा देता है। ये एक व्यक्ति को धर्मी ठहराता है। ये एक व्यक्ति को शुद्ध करता है। ये एक व्यक्ति को परमेश्वर के न्याय से क्या करता है? नाश होने से बचाता है। कितनी खूबियां इस लहू में। इसलिए लहू किधर लगाना है? चौखट पर लगाना है। बहुत कीमती है ये। स्वर्ग किसको देख रहा है? कह रहा परमेश्वर कह रहा है मैं किसको देखूंगा? मैं लहू को देखूंगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, नासवान वस्तुओं से नहीं, वह पतरस कह रहा है, बल्कि उस परमेश्वर के निष्कलंक मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा क्या हुआ है? छुटकारा हुआ है। कोई मरा है आपके लिए और मेरे लिए। वैसे नहीं मैं और आप मरने से बचे हैं, या वैसे ही नहीं कोई बच सकता। तो इस करके अभी हम प्रार्थना करेंगे। वो चीज को आपने समझा। एक वचन और आप मेरे साथ पढ़े, रोमी 8:1 क्या कहता है? रोमी 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया, उनके ऊपर दंड किया। बस उनके ऊपर दंड किया गया नहीं है। तो यीशु में होने का अर्थ क्या है, उसको हम विस्तार से सीखते आ रहे हैं। कैसे एक व्यक्ति यीशु में होता है। यीशु में होने के लिए जंगली से काटा जाना बहुत जरूरी है। बपतिस्मे के द्वारा उसकी दफनाई किया जाना अति जरूरी है। और तब जाकर वो किसमें साँटा जाता है? मसीह में साँटा जाता है। वो हम देखेंगे। इसलिए न केवल खाली विश्वास करना है, बल्कि क्या भी लेना है? बपतिस्मा भी लेना है। जब आपने विश्वास कर लिया तो आप परमेश्वर के न्याय से बच गए।
लेकिन अभी अगला स्टेप क्या है? बपतिस्मा है। ठीक है ना? तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। एक वचन और अगर आप चाहो तो पढ़ लो। पहला यूहन्ना 5:12 पढ़कर प्रार्थना करते हैं। पहला यूहन्ना 5:12। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास अनंत जीवन है। आगे, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। उसके पास जीवन भी नहीं। नहीं है। तो जिसके पास कौन है? यीशु मसीह है। या जितनों ने यीशु मसीह पर क्या किया है? विश्वास किया है। या जितनों ने माना है कि यीशु मसीह मुझ पापी के लिए क्या हुआ है? मरा है। पापी कौन था? दोषी कौन था? मैं था। जो भी कोई इन बातों पर विश्वास करता है, उसकी मृत्यु पर विश्वास करता है। रोमियो में लिखा है जो भी कोई अपने मन से विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु मेरे लिए मरा और वो जी उठा है, वो निश्चय क्या पाएगा? निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तो उद्धार के लिए मापदंड मेरे प्यारे भाई बहनों ने सबने। आइए हम प्रार्थना करेंगे, थोड़ी ब्रेक देकर उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर जी के साथ प्रार्थना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, अभी आपका वचन हम लोग मनन कर रहे प्रभु। हालेलुया। कि पाप की गंभीरता को हम लोग समझ रहे प्रभु, कि कैसे स्वर्ग ने कीमत दी है, कैसे कीमत दी है, उस बात को समझते हुए परमेश्वर हम प्रभु जी आपके नजदीक आए, समीप आए। आमीन। और परमेश्वर से मेल करने के लिए एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह। आमीन। इसलिए प्रभु जी हम जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया, उसकी आज्ञाओं को माना है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि संसार को दंड की आज्ञाएं हैं, उस पर हो चुकी है। लेकिन उस दंड की आज्ञा से बचने के लिए अभी भी प्रभु ने हम सबको मौका दिया। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना है, जिन लोगों ने अभी प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना है, वो सब आज्ञा मान के आपके अधीन हो जाए परमेश्वर। और प्रभु हमारी प्रार्थना है, और आपका मर्जी जैसे 100 की पूरी होती है, पृथ्वी पूरी हो जाए प्रभु, और हमारे जीवन की। यही हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन।